बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ मुस्लिम में आने वाले तमाम दोस्तों को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या लेकर आए हैं। वाक़या शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दे। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। आज हम बात करेंगे कि दुनिया का सबसे लंबा और ताकतवर इंसान कौन था। क्या वाकई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान का ढांचा दरिया नील पर रखा जिसने काफी अरसे तक पुल का काम दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ की वजह से 40 साल तक बनी इसराइल के लोग किस जगह तक महदूद होकर रह गए थे और मैदान दिया किसे कहा जाता है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म और सितम से निजात दी। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि सरजमीन शाम से जालिमों और जाबरों को निकाल दें और अल्लाह की राह में जिहाद करें। बनी इसराइल में 12 लोगों को 12 कबीलों पर सरदार बना दें ताकि हर कबीला अपने सरदार के ताबे रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की इंजामदेही के लिए 12 लोगों को 12 कबीलों पर सरदार बना दिया और हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के साथ जिहाद की तरफ रवाना हुए। अब मिस्र की तरफ रवाना हुए तो अपने सरदारों को मिस्र में भेजा ताकि वहां के हालात का जायजा लिया जाए और उनको जुल्म सितम से रोका जाए और उनको बताया जाए कि अगर तुम जुल्म सितम से बाज ना आए तो हम तुम पर हमला कर देंगे। जब ये 12 सरदार उस जगह पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां पर एक शख्स इतना ज्यादा लंबा है कि उसके पैर तो जमीन पर हैं लेकिन उसका सर आसमां के करीब है। उसका नाम औज बिन अनक है और उसकी वालदा का नाम सफूरा है। औज बिन अनक का कद 3330 फीट और उसकी उम्र तकरीबन 3500 साल थी। ये हजरत आदम के जमाने से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया तो तूफान में से सिर्फ ये एक शख्स ही बच निकला और वो भी अपने कद की वजह से कि इसका कद इतना दराज था कि समुंदर की लहरें और उसकी गहराई भी इसको ना डुबा चली। समुंदर की तह में से मछली पकड़ता और सूरज की गर्मी से उसको पकाकर खाता। आप इसके कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। जब बनी इसराइल के 12 सरदार जिहाद के लिए औज बिन अनक की कौम के पास पहुंचे तो उन्होंने इसको देखा और वो डर गए। औज बिन अनक ने इन तमाम को पकड़ लिया और अपनी बेगम के पास ले गया और कहा कि ये लोग मुझसे जिहाद करने आए हैं। कि बेगम ने कहा ये कमजोर लोग हैं, तुम इनको छोड़ दो, ये खुद ही भाग जाएंगे। उसने ऐसे ही किया, उसने इन सरदारों को छोड़ दिया। ये भागते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और सारा वाकया बयान किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने इन सरदारों से अहद लिया कि वो ये बातें अपनी कौम को नहीं बताएंगे क्योंकि वो पहले ही जहाज से डरते हैं, इससे वो और बुज़दिल हो जाएंगे। जबकि इन सरदारों ने कहा ठीक है, लेकिन बाद में इनमें से 10 लोगों ने अहद शिकनी की और अपनी कौम को सारी बातें बताई कि वो इतनी ताकतवर कौम और इतनी दराज और लंबी कौम है, उससे हमारा मुकाबला मुमकिन ही नहीं। जबकि याशोक बिन नून, कलात बिन कताता, इन्होंने अहद शिकनी ना की, इन्होंने कोई भी बात अपनी कौम को ना बताई। बनी इसराइल की कौम डर गई और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तुम और तुम्हारा रब जिहाद करे, हम तो कहीं नहीं जाने वाले। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद के गज़ से मिस्र की तरफ रवाना हुए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर बनी इसराइल की कौम के लिए बद्दुआ की, जिसकी वजह से वो 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने शाम को सफर शुरू किया, सुबह होते तक वो चलते रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा वो जहां से चले थे वहीं पर ही खड़े हुए हैं। बहुत हैरान हुए, परेशान हुए तो याशोक बिन नौन ने कहा कि तुम यहाँ पर रुक जाओ इसी मैदान पर जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र को फतह कर नहीं आ जाते। बनी इसराइल के 6 लाख इंसान 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे और उस मैदान का नाम मैदान दिया है। मौजूदा दौर में ये फलस्तीन, उर्दन और शाम के मैदानी इलाका है और वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम औज बिन अनक के मुकाबले में खड़े हो गए। औज का कद बहुत ज्यादा लंबा था लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी 10 गज के ऊंचे कद के मालिक थे। आपको देखकर औज बिन अनक ने कहा क्या तुम वही सरदार हो
جس نے فرعون کو اس کی قوم کے سمیت دریا میں ڈبا دیا اور اس کی پوری قوم اور اس کو ہلاک کر دیا؟ میرا مقابلہ کرنے آئے ہو، میں تمہیں چونٹی کی طرح مسل کے رکھ دوں گا۔ اتنے میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 10 گز اونچی چھلانگ ماری اور اپنا عصا اس کے گھٹنے پر دے مارا، جس سے وہ تڑپ کر مر گیا۔ قیاس سے ملتا ہے کہ 40 سال اس کی لاش زمین پر پڑی رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جہاد کر کے واپس آئے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھایا اور دریائے نیل کے اوپر ڈال دیا، اور کافی عرصے تک وہ پل کا کام سر انجام دیتا رہا۔ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی طاقت اللہ پاک کی ذات ہے۔ کس طرح اللہ پاک نے اس طاقتور انسان کا غرور خاک میں ملایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی۔ اللہ پاک ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ پاک اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کر دیں۔